हम कितना भी अच्छा खा लें, 6 से 7 घंटे सो भी लें, पर सर दर्द और पेट दर्द जैसी बीमारियां हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। तो ये होता क्यों है? यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के अनुसार बताए गए विरोधी आहार के बारे में। चाहे हम कितना भी अच्छा खा लें, अगर हमारा आहार विरोधी होगा तो बीमारियां हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ ये कि सुबह उठते ही हमें खट्टे फल नहीं खाने चाहिए, जैसे कि संतरा, मौसमी, और ना ही खट्टी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जैसे कि टमाटर। एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आंवला, जो कि खट्टा होता है, पर उसको सुबह खाया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये, कभी भी हमें पके हुए खाने के साथ कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे कि सैलेड वगैरह, ये हमें नहीं खाने चाहिए। और इनके लिए एक अलग टाइम निकालना चाहिए कि इस टाइम हम खाएंगे। हमें किसी भी गर्म चीज़ जैसे कि चाय, कॉफ़ी या फिर गर्म खाने के बाद कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम। ये ना सिर्फ हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बुरा होता है, साथ ही साथ हमारे दांतों को भी बहुत तकलीफ पहुंचाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि दूध के साथ किन चीज़ों को विरोधी माना गया है, यानी कि दूध के साथ किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम उन्हें दूध के साथ खा लें तो हमारे शरीर को बहुत परेशानी होती है। जैसे कि सबसे पहली बात ये कि हमें दूध के साथ कभी भी खीरा नहीं खाना चाहिए। हमें दूध के साथ कभी भी कोई खट्टा फल नहीं खाना चाहिए, या दूध के तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मौसमी, नाशपाती, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बाकी अंगूर भी हमें दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, और आंवला भी हमें दूध के तुरंत बाद या दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि दूध के साथ हमें कभी भी गुड़ नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये बात है कि कुछ लोग दूध के साथ गुड़ को खाते हैं, पर वो बहुत ही गलत है। वो हमारी शरीर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दूध के साथ हमें कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूध के साथ किसी भी नमक की वस्तु का सेवन करेंगे, हो सकता है कि आप कभी दूध के साथ एकदम खाना खा लें, तो वो बहुत ही हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। क्योंकि जब भी हम दूध के साथ नमक की चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं कि हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, त्वचा संबंधित रोग हो सकते हैं, जिसमें कि कोढ़ भी आता है। अगर हम लंबे समय तक दूध के साथ नमक का सेवन करते हैं तो हमें सोराइसिस और कोढ़ तक हो सकता है। हमें दूध के साथ किसी भी तरीके की मांस और मच्छी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दूध के साथ मीट का सेवन बहुत ही ज़्यादा विरुद्ध माना गया है आयुर्वेद में। पर एक चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दूध के साथ खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। पर दूध के साथ हम आंवला कैंडी का सेवन कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए अब बात करते हैं कि दही के साथ हमें क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और दही के साथ क्या खाने पे विरुद्ध आहार माना जाता है। दही के साथ अगर बात करें तो दही के साथ कभी हमें तरबूज नहीं खाना चाहिए। दही में नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही में जो भी बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम उसमें नमक डाल देंगे तो वो मर जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो जो दही की न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी अगर हम उसमें नमक डाल के खा लेते हैं तो। कभी दही के साथ आम नहीं खाना चाहिए, चाहे वो पका हुआ हो चाहे वो कच्चा हो। हाँ, दूध के साथ हम पका हुआ आम खा सकते हैं, दूध के साथ कच्चा आम भी नहीं खाना चाहिए, पर पका हुआ आम खा सकते हैं। साथ में हम बात कर रहे थे दही की, तो दही के साथ हमें दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी अगर थोड़े से दूध में भी दही इतनी सी भी डल जाती है तो दूध का क्या हाल होता है। अगर हम दूध के एकदम बाद दही खा लेंगे तो हमारे पेट में जाके उन चीज़ों का क्या हाल होगा, आप सोच भी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी भी हमें दही के साथ अनानास नहीं खाना चाहिए, यानी पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। दही के साथ हमें पनीर भी कभी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो पनीर की सब्जी को दही में डालकर बनाते हैं, तो वो बिल्कुल ही विरुद्ध है। साथ में हमें दही के साथ कभी भी खीरा नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, प्याज तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, और दही के साथ हमें खट्टे फ्रूट्स भी नहीं खाने चाहिए, जैसे कि नाशपाती, मौसमी, जो भी हमारे खट्टे फूड्स हैं। अब हम बात करते हैं कि शहद के साथ क्या वस्तुएं नहीं खाई जानी चाहिए। अगर हम बात करें शहद के साथ, तो शहद के साथ कभी भी हमें घी को समान मात्रा में नहीं मिलाकर खाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक चम्मच आपने घी ले लिया और एक चम्मच आपने शहद ले लिया और उनको मिला के खा ले, वो एक जहर का काम करता है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी हमें शहद को किसी भी पकी हुई चीज़ में नहीं खाना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कि आपने दूध में शहद को डालकर दूध को गर्म कर लिया, या पानी में शहद को डालकर गर्म कर लिया, तो शहद को गर्म करना बहुत ही हानिकारक माना गया है आयुर्वेद में। अब हम कुछ सामान्य बातों के बारे में जान लेते हैं।
जैसे कि उड़द की दाल के साथ कभी भी दही नहीं खानी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप अपने घर में उड़द की दाल बनाएं तो उसके साथ दही बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उससे क्या होगा, जो आपका ब्लड प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा और आपको बहुत ही कमज़ोरी महसूस होगी। दूसरी चीज़ ये है, कभी भी हमें तली हुई चीज़ों के साथ या उनके बाद दूध नहीं पीना चाहिए। जैसे कि पकौड़ी, कचौरी, पूरियाँ, इनके बाद कभी भी हमें दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि इनके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वैसे भी आपको पता है कि तली हुई चीज़ें आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तीसरी चीज़ ये कि हमें चीनी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पर हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमें उसे कब खाना है और कब नहीं खाना है। हमें कभी भी सूरज ढलने के बाद यानी शाम के बाद दही नहीं खानी चाहिए, चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, क्योंकि इसके बाद वो हमारी बॉडी पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालती है और हमें ज़ुकाम हो सकता है, खांसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें शाम के वक्त दही नहीं खानी चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब कीजिए।